चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गूगल टीटीएस के अपडेट के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने गूगल टीटीएस से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछ रखे हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों ने गूगल टीटीएस के बारे में पूछा है, उनके फ़ोन के बारे में, और बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि आप अभी रेगुलर गूगल टीटीएस के साथ वीडियोस बना रहे हो तो आपने ऐसी कौन सी सेटिंग कर रखी है गूगल टीटीएस की कि आपका टीटीएस कभी भी बीच में बोलते बोलते रुकता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में सारी चीज़ों पर बात करेंगे गूगल टीटीएस पर। और अगर आप भी रेगुलर गूगल टीटीएस यूज़ करते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, और गूगल टीटीएस के बारे में सब कुछ अगर आप जानते हो तो स्किप कर सकते हो आप इस वीडियो को। तो गूगल टीटीएस जो यूज़र है उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि जानकारी सब तक पहुँचे। आजकल टेक्स्ट टू स्पीच की काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही है, नए नए अपडेट्स जैसे आ रहे हैं तो टेक्स्ट टू स्पीच की समस्या हो रही है, पुराने टेक्स्ट टू स्पीच चल नहीं रहे। गूगल टीटीएस ही एक सहारा है। तो इसके बारे में सबको सब कुछ पता हो, इसीलिए सभी के साथ वीडियो जरूर शेयर करें, लेटेस्ट जानकारी हम आप लोगों तक प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं गूगल टीटीएस के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। 1 अक्टूबर का लास्ट अपडेट है, यानी कि परसों का अपडेट आया है। तो इसमें क्या चेंजेस है, क्या बदलाव है, पता कैसे नहीं चलते। तो देखो, पहली चीज़ तो ये कि ऐसा नहीं कि गूगल टीटीएस में जो अपडेट आते हैं उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते। हमने कई बार कहा कि गूगल टीटीएस में अपडेट जब आते हैं ना, तो हो सकता है कि अदर लैंग्वेजेस, अदर कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस वगैरह उसमें इंक्रीज हो, या अदर कंट्रीज़ की वॉइसेस उसमें इंक्रीज हो। अब हम लोग वो वॉइसेस डाउनलोड ही नहीं करते, उसका यूज़ नहीं करते, तो इसीलिए यहाँ पर जो है गूगल टीटीएस का जो अपडेट आता है उसके बारे में पता नहीं चल पाता। अभी रिसेंटली जो अपडेट आया है उसमें भी जो है कुछ अदर कंट्रीज़ की जो लैंग्वेज है उनकी वॉइसेस को इम्प्रूव किया गया है। अब बात करते हैं एक और सवाल कि हमारे फ़ोन में गूगल टीटीएस का जो पैकेज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, मतलब स्टोरेज जो है 500-600 MB का हो गया है। तो वो कैसे, हम तो काफ़ी एक दो वॉइस यूज़ करते। तो देखो यहाँ पर कैसे है ना, आपके फ़ोन में जब आपने गूगल टीटीएस को अपडेट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर जो आपकी काम की वॉइसेस है वही आप डाउनलोड करके रखो। बाकी जो अनवांटेड वॉइसेस है उसको आप डिलीट कर दो। जैसे आप कोई लैंग्वेज आप यूज़ नहीं कर रहे हो, जैसे चाइना की लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हो, या यूएस की कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हो, जो अदर कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस है ना, तो उन लैंग्वेजेस को आप डिलीट करके रखो। आपका स्टोरेज जो है बचा रहेगा, कम स्टोरेज यूज़ होगा। आप अगर सिर्फ हिंदी और इंग्लिश यूज़ कर रहे हो तो हिंदी इंग्लिश ही डाउनलोड करके रखो, बाकी तो सब वॉइसेस आप डिलीट करके रख सकते हो। अगला सवाल है कि गूगल टीटीएस के साथ जो अदर लैंग्वेजेस, इंडियन रीजनल लैंग्वेज हमें मिली है वो चलती क्यों नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है, जब से ये वॉइसेस आई है, जैसे संस्कृत लैंग्वेज आई है, कश्मीरी लैंग्वेज आई है, कोंकणी लैंग्वेज आई है ना, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस है जो गूगल टीटीएस में है तो, लेकिन वो हमारी काम नहीं करती है, और वो ऑटो टीटीएस के साथ भी काम नहीं करती है। तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये गूगल टीटीएस का, जब से ये नया फीचर आया है, वॉइसेस आई है, तब से ये प्रॉब्लम है। इसका एक ही मात्र सोल्यूशन है, आप फीडबैक दो, गूगल टीटीएस वालों को फीडबैक दो। और हमने कई बार कहा है कि यार रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है गूगल टीटीएस में, वहीं पर आप जाके रिपोर्ट कर सकते हो। जो भी चीज़ें आपको नहीं हो रही है आप इजीली वहाँ पर जाके आप रिपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल ये होते हैं कि गूगल टीटीएस को सेट तो कर लेते हैं, लेकिन हिंदी सेट कर देते फिर भी इंग्लिश का वॉइस पढ़ लेता है, और इंग्लिश सेट करते फिर भी अलग सा कोई वॉइस पढ़ता रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम होती है स्पोकन लैंग्वेज की वजह से। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे प्रैक्टिकली। ये देखिए, टॉकबैक मेन्यू, रीड फ्रॉम टॉकबैक सेटिंग्स, टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में चलेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट, स्पीच रेट, लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया है, लेकिन अगर हम स्पोकन लैंग्वेज में देखिए, रीड फ्रॉम कॉपी शोस स्पोकन लैंग्वेज यहाँ पर हमारे चाइनीज ताइवान, डेनिश डिफॉल्ट, डोगरी इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश नाइजीरिया, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लिश किंगडम कर लेते। देखिए, अब हमने किंगडम कर लिया, तो यहाँ पर क्या होगा ना, स्पोकन लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया, देखिए आ गया ना। पहले तो इंग्लिश इंडिया अच्छे से काम कर रहा था, अभी बीच में ये वॉइस आने लगा। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना आप लोगों के साथ स्पोकन लैंग्वेज की होती है, आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, आप चाहते हो एक ही वॉइस काम करे अच्छे से, तो आपको सिंपल सेट क्या करना है, यहाँ पर देखिए स्पोकन लैंग्वेज में जाना है। कॉपी लास्ट स्पोकन फ्रेज, स्पोकन शो स्क्रीन, स्पोकन लैंग्वेज। ये अगर आपके पास नहीं आ रहा होगा तो टॉकबैक सेटिंग में जाकर आपको कस्टमाइज टॉकबैक मेन्यू में जाकर वहां पर स्पोकन लैंग्वेज का ऑप्शन ऑन कर लेना है। तो आपको ये ऑप्शन आपके टॉकबैक मेन्यू में दिखाई देगा। सिंपल स्पोकन लैंग्वेज में जाना है, यहाँ पर चाइनीज चाइना डिफॉल्ट कर लेना है आपको। चाइनीज डेनिश डिफॉल्ट
Dog default. डिफॉल्ट कर लेंगे। अब डिफॉल्ट करेंगे तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा एक ही वॉइस काम करेगा। तो ये मल्टीपल वॉइसेस का काम करने का जो तरीका है, ये स्पोकन लैंग्वेज में जाके आप ये सेट कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और ये अच्छे से काम भी करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। आप उसको मतलब यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि गूगल टीटीएस का जो है टाइपिंग करते समय इशू आता है। तो हमने वही कहा कि अगर आप स्पोकन लैंग्वेज का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हो तो ये टाइपिंग का जो इशू है ये मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ सॉल्व हो जाएगा और आप लोगों को इंग्लिश इंडिया की वॉइस यूज़ करनी है। अब इंग्लिश इंडिया जो लोग हिंदी सिर्फ यूज़ करते हैं और इंग्लिश ही सिर्फ यूज़ करते हैं और यूज़ कर रहे हैं गूगल टीटीएस का, तो आप लोगों को इंग्लिश इंडिया का वॉइस सेट कर लेना चाहिए। वही एक वॉइस आपका हिंदी भी पढ़ लेगा, वही वॉइस आपका इंग्लिश भी रीड कर लेगा। तो ये एक अच्छा सा वॉइस है, वॉइस नंबर 2 आप लोग सेट करके रख सकते हो, ये बहुत अच्छे से काम करता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि ब्राउज़र में गूगल टीटीएस कई बार लैग कर जाता है, तो उसका क्या करना है। तो उसके लिए हम जो टीटीएस, हम जिस तरह से अपने टीटीएस की सेटिंग करते हैं ना, वो आपको करके रखनी है, अभी बताएंगे हम आपको। उस तरह से आप करोगे तो आपको ब्राउज़र में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं कि हम अपने टीटीएस की सेटिंग कैसे करते हैं। गूगल टीटीएस को हम रेगुलर यूज़ करते हैं, अभी पिछले 3-4 महीने से आप रेगुलर चैनल पे वीडियोस देख रहे हो। गूगल टीटीएस पर ही हम, मतलब गूगल टीटीएस से ही हम वीडियोस बनाते हैं आप लोगों के लिए। और कभी भी किसी वीडियो में आपने टीटीएस को अटकते हुए नहीं देखा। हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, कई बार कई ब्राउज़र को ओपन करके वीडियो बना दी, लेकिन फिर भी हमारा टीटीएस अटका नहीं है। तो क्यों नहीं अटका है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसा है ना, आप अपने फ़ोन में जो गूगल टीटीएस है उसका यूज़ करो, लेकिन अगर आपको मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ करनी है तो उसके लिए ऑटो टीटीएस यूज़ करो। और हमारे पास पेड ऑटो टीटीएस है, नहीं परचेस ऑटो टीटीएस है। अब हमने इसको परचेस कर रखा है तो डेफिनेटली इसका यूज़ तो करेंगे। तो हमने क्या किया हुआ है सेटअप हमारा, हम यहाँ पे ओरली बताएंगे, सबको समझ में आ ही जाएगा। तो हमने जो है हमारे ऑटो टीटीएस में जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमने हिंदी, इंग्लिश इंडिया का जो वॉइस है, इंग्लिश इंडिया का वॉइस हमने सेट कर लिया है। बाकी अदर लैंग्वेजेस के लिए अदर वॉइसेस हमने सेट करके रखे हुए। हालांकि ऑटो टीटीएस में हमें मतलब वहाँ पर गूगल टीटीएस मोड मिलता है, लेकिन उसमें मतलब मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे उससे अच्छा हम लोग जो वॉइसेस सेट करने का हमें ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर हमने इंग्लिश इंडिया का जो वॉइस है वो इंग्लिश के लिए सेट करके रखा हुआ है और बाकी हिंदी के लिए और मराठी के लिए अलग अलग टीटीएस हमने यूज़ करके रखे हुए हैं। तो जब भी हम ब्राउज़र में जाते हैं या किसी भी जगह पर हम ओपन करते हैं, कोई भी साइड ओपन करते हैं, तो हमारा जो टीटीएस है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता। अब तक का जो 3-4 महीने का हमारा गूगल टीटीएस के साथ एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है ऑटो टीटीएस के साथ। तो आप लोग भी इस तरह से जो है इसको यूज़ कर सकते हो और आपका जो टीटीएस है वो कभी भी बीच में जो है बोलते बोलते नहीं रुकेगा या फिर लैग नहीं होगा, आपको गूगल टीटीएस की समस्याएं नहीं होगी। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो गूगल टीटीएस के ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये ऑलमोस्ट हमने सारे कवर कर दिए हैं आप लोगों के लिए, है ना। लैगिंग का इशू है और जो टाइपिंग का इशू है, बीच बीच में कुछ अदर वॉइसेस बोलता है उसका भी इशू है। सारे जो इश्यूज है उसको हमने कवर कर लिया है। अलग लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज बोलता नहीं है, अपडेट आने पर क्या चीज़, सारी ऑलमोस्ट चीज़ें कवर कर ली गई है। तो उम्मीद है आप लोग गूगल टीटीएस का यूज़ करोगे। और गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सिंपल है, आप लोगों को फीडबैक देना है। फीडबैक दोगे चेंजेस होंगे। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक देना है। अगर आप रिपोर्ट करोगे, फीडबैक दोगे तो ज़रूर इसमें डेफिनेटली चेंजेस भी आएंगे। बाकी अभी फिलहाल के टाइम पे गूगल टीटीएस बहुत अच्छे से काम कर रहा है और अभी आप लोगों के लिए एक मतलब अच्छा सा सपोर्ट है गूगल टीटीएस का। तो इसका यूज़ करिए और इसको प्रमोट भी करिए। तो हमारी इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए ताकि जानकारी सब तक पहुंचे, प्रॉब्लम सबके सॉल्व हो, इसलिए शेयर करना जरूरी है। हमारे समझाने का तरीका पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करके जाना, वीडियो में कमेंट करना। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप अबाउट पेज में आप लोग जाकर जुड़ सकते हो। फीमेल्स भी अलग से जाके जुड़ सकते हैं, उनके लिए भी अलग ग्रुप बनाया गया है। techassistantline.com पर विजिट जरूर करें। मैं था जीतूराज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।